हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 10th, जिसमें आपका हिंदी का पेपर जो है दोस्तों 4 फरवरी का होने वाला है। उसके लिए दोस्तों वायरल क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, एनुअल एग्जाम 2026 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीधे देखते हैं दोस्तों, और देख लीजिए इस तरह से जो है आपका पेपर आएगा, है ना, इसी टाइप का जो दोस्तों। तो देख लीजिए सबसे पहले आपका गद्यांश आता है दोस्तों। क्या आता है? गद्यांश, है ना। तो चलिए इसको गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो क्या है गद्यांश? देख लीजिए, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। हो गया आपका गद्यांश, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। देखिए गद्यांश पढ़कर ही आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों, है ना। ऐसे कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में उसका आंसर दिया हुआ है ना। जो गद्यांश ठीक से पढ़ लिया वो आंसर ऐसे ही कर लेगा, ठीक है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया है दोस्तों? साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? तो आप लोग गद्यांश में पढ़े दोस्तों, क्या पढ़े? साहित्य को जो है समाज का दर्पण कहा गया है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है? जैसे कि टिक मारा हुआ है दोस्तों, ए में टिक मारकर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप पहला का है ना, तो यहाँ पर ए लिखकर दोस्तों क्या कीजिएगा? दर्पण लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? दर्पण, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और सेकंड में नंबर में देख लीजिए क्या है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? तो आप लोग गद्यांश में पढ़े दोस्तों, जीवन की अभिव्यक्ति जो है साहित्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, है ना। साहित्य में जो है हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं दोस्तों? तो ए में सामाजिक, बी में पारिवारिक, सी में जातीय और डी में सांस्कृतिक। जैसे कि आप लोग गद्यांश में देख सकते हैं, क्या गद्यांश में दिया है दोस्तों? गद्यांश में आपका दिया है कि साहित्य जीवन के व्यक्ति है, साहित्य में ही जातीय भाव का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ना। जातीय भावों का दोस्तों देख लीजिए, जातीय ऑप्शन में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातीय, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वीरगाथा काल भी था, है ना, भक्ति काल भी था, आधुनिक काल भी था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी, ठीक है। तो दोस्तों हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ठीक हो गया दोस्तों आपका। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो पहले आप काव्यांश को पढ़ लेंगे दोस्तों, जो आपका कविता दिया हुआ है ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देख लीजिए क्या लिखा है कि विघ्नों का दल चढ़ा है तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे, क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गर्हित कम कर्म करेंगे, पुष्प भूमि या भारत माता जगी हम तो भीख न लेंगे, मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सुधामय लुटा रही है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। इसका भी आंसर दोस्तों आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कह रहा है, किसके आने पर भयभीत ना होंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विघ्नों का दल चढ़ा है तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, यानी विघ्नों का दल चढ़ा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, विघ्नों का दल चढ़ आने पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों, और 6 में देख लीजिए क्या है, भारतवासी किसके खातिर गर्हित कर्म नहीं करेंगे? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में तो आपका क्षुद्र स्वार्थ दिया है, बी में भय दिया है, सी में दीनता दिया है, डी में भीख दिया है। तो आप लोग काव्यांश को देखें तो क्षुद्र स्वार्थ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, कवि क्या आशा करता है? देख लीजिए
भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और 8 में देख लीजिए क्या है। भारत माता हमें क्या देती है? भारत माता हमें क्या देती है दोस्तों? खाने की विविध वस्तुएं, खाने की विविध वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और 9 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है ना? माँ भोजन बना रही है दोस्तों, इसमें जो है कौन सा क्रियाभेद है? तो देख लीजिए सकर्मक, है ना दोस्तों। क्या बना रही है? तो भोजन, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो पहले ऑप्शन को देख लीजिए, बच्चा सो रहा है ना। बी में देख लीजिए विक्रम उपन्यास पढ़ता है। सी में है वह पानी पी रहा है। डी में है रीता पत्र लिखती है। तो देखिए बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है दोस्तों? इसमें कर्म नहीं बताया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कर्मक क्रिया पूछा है तो ए हो जाएगा। और बी को देखो तो देख लीजिए विक्रम उपन्यास पढ़ता है, यानी क्या पढ़ता है? तो उपन्यास पढ़ता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर देख लीजिए वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? तो पानी पी रहा है, बताया गया है ना। रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए, लेकिन इसमें बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है दोस्तों? इसमें बताया तो नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में तो आपका दिया है दोस्तों आश्रित उपवाक्य, है ना। बी में सरल उपवाक्य, सी में संयुक्त उपवाक्य, और डी में मिश्र उपवाक्य। तो देखिए क्या पूछा है दोस्तों कि मिश्र वाक्य में जो एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित उपवाक्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और 12 में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये जो है उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में देख लीजिए क्या है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, यहाँ पर और भराएगा, क्या भराएगा दोस्तों? और, है ना, और संस्कृति पर गर्व है, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग को लिखना हो तो कैसे करेंगे? बी लिखकर दोस्तों और लिख देंगे। ठीक है, आप लोग लाइन में लिखेंगे दोस्तों, है ना, इस तरह से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में देख लीजिए क्या है। आम का एक अर्थ होता है एक फल, और दूसरा, ये आम का तो अर्थ होता है दोस्तों कि एक फल होता है ना, लेकिन दूसरा क्या कर सकते हैं? सामान्य, है ना दोस्तों, आम आदमी, है ना दोस्तों, और आम एक फल भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप लोगों को करना है ना। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में देख लीजिए क्या है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है? भाववाच्य का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो माँ से चला नहीं जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना, ये दोस्तों आपका भाववाच्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। माता पिता कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, कभी भी जो है ना, जैसे माता पिता आपका दिया है, माता पिता, ठीक है दोस्तों, तो बीच में हाइपन का चिन्ह है, क्या दोस्तों? हाइपन का चिन्ह है। जब भी इस तरह का चिन्ह दिया रहेगा दोस्तों, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और 17 से पहले दोस्तों आपका जो है गद्यांश है ना, गद्यांश को पढ़कर जो है आपको जो है उत्तर देना है। चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं दोस्तों। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। ठीक है दोस्तों, यही आपका गद्यांश था, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। 17 में पूछ रहा है दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है ना। जो बुक पढ़े होंगे, है ना, वैसे ही बता देंगे दोस्तों। तो ये जो है ना आपका दोस्तों किस पाठ से लिया गया है? तो यह एक कहानी, यह भी दोस्तों एक कहानी, यह भी जो आपका यानी पाठ है दोस्तों, इसी से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में देख लीजिए क्या है।
बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई? तो हीन भावना। क्या दोस्तों? हीन भावना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और 19 से पहले दोस्तों एक काव्यांश है ना, कविता है। तो पहले हम लोग काव्यांश को पढ़ेंगे, इसके बाद ही आंसर को करेंगे। देख लीजिए क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघारे घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में नवजीवन वाले। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। बिना पढ़े दोस्तों आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए बिना पढ़े आप लोग आंसर न करेंगे, पहले आप उसे ध्यान से देख लेंगे, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भाई साहब उत्साह, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्साह कविता से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और 20 में देख लीजिए क्या है। कविता में बादल किसका प्रतीक है ना। कविता में जो है बादल किसका प्रतीक है? तो पौरुष और क्रांति का दोस्तों। किसका? पौरुष और क्रांति का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, है ना। तो दोस्तों बालाजी मंदिर। किस मंदिर में दोस्तों? बालाजी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और 22 में देख लीजिए क्या है कि बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? तो देखिए बूढ़ा मरियल सा आदमी दोस्तों कैप्टन चश्मे वाला, है ना। आप लोग पढ़े होंगे नेताजी का चश्मा, उसी में दोस्तों कैप्टन चश्मे वाला, है ना। कैप्टन चश्मे वाला कैसा नागरिक था? तो एक देशभक्त नागरिक था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और 23 में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे, है ना। बाल गोविंद भगत दोस्तों लगभग कितने वर्ष के थे? तो 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और 24 में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो ए में तो आपका विचार दिया है, बी में पात्र दिया है, सी में घटना और डी में इनमें से सभी। तो देखिए क्या लग नहीं रहा है दोस्तों कि कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? विचार की आवश्यकता पड़ेगा, पात्र की भी आवश्यकता पड़ेगा, घटना की आवश्यकता पड़ेगा कि किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं ना। तो ये दोस्तों आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी। क्या दोस्तों? इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, कुछ आंसर को इस तरह से हम लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और 25 में देख लीजिए क्या है। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, है ना। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो शिव जी के दोस्तों। किसके? शिव जी के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और 26 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? दोस्तों योग संदेश को। किसको दोस्तों? योग संदेश को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसका? योग संदेश को। आगे देखते हैं 27 देख लीजिए क्या है। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? दुख की प्राप्ति, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह दंत्रित मुस्कान कविता में कवि को कौन एक टक निहार रहा है? दोस्तों शिशु हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और 29 देख लीजिए क्या है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो इंग्लैंड की दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों तारकेश्वर नाथ, है ना। वास्तविक नाम जो है तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो भी आप लोग देख लेंगे, है ना। बाकी दोस्तों हम बता दिए किस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, इसी आधार पर दोस्तों आपका क्वेश्चन आने वाला है ना। देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, किस तरह से लिखना है आपको। जैसे कि क्या दिया है, प्रकृति के अंतर्भाव का क्या तात्पर्य है ना। इसका आंसर क्या इसे लिखिएगा। जैसे कि EF शुभांकर की पुस्तक का क्या नाम है ना। तो इस तरह से जो भी है इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है ना। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे तो दे देगा। देख लीजिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि हमारा जीवंत संबंध है, हमारा जीवंत संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि जगत और पृथ्वी। क्या दोस्तों? जगत और पृथ्वी के साथ, है ना, के साथ हमारा जो है ना दोस्तों, हमारा कैसा है? जीवंत संबंध है, जीवंत संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप लोग को आंसर लिखना है दोस्तों, है ना, संबंध है। ठीक है, तो जो भी जैसा भी जितना भी बड़ा होगा आप उसी तरह से दोस्तों इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
बाकी दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन बच गया है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।